जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय वैष्णो माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता अवश्य टाइप कर दीजिए। प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है जो भी भक्त शारदीय नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा के साथ माता का जयकारा लगाता है उसके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको किसी भी दिन मौका लग जाए तो एक लहसुन और एक कील वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि लहसुन और कील के उपाय से आपको वह फल की प्राप्ति होगी जिस फल का आपने कभी भी कल्पना ना किया हो। प्रिय भक्तों, लहसुन और कील का उपाय सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। कील और लहसुन का उपाय जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ और नियमानुसार करता है उसको मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से काम नहीं बनते हैं वे इस उपाय को करने से बनने लगते हैं। इस उपाय को आपको करना कब है, किस समय करना है, घर का कौन सा सदस्य इस उपाय को कर सकता है और इस उपाय को करने का सही मुहूर्त क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, तो आपको वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बन गए हैं, आपके बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताया हूँ जिसको करने से मात्र आप जितने भी आपके शत्रु हैं सारे के सारे शत्रु आपके घुटने टेक देंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। प्रिय भक्तों, आइए इस उपाय को करना कैसे है समस्त चीज़ों को हम समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के शिव महापुराण के कथा में श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एक लहसुन के कील का उपाय करेगा उसको मनचाहा वर का प्राप्ति होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसका सबसे अच्छा मुहूर्त क्या रहने वाला है मैं एक एक करके इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा। प्रिय भक्तों, इस उपाय को आपको कब करना है सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। प्रिय भक्तों, इस उपाय को करने का सही मुहूर्त आपको रहने वाला है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4 से 6 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक लहसुन का कली लेना है। मतलब एक लहसुन में जो एक कली होता है, एक एक करके एक एक कलियां होती हैं, उस कलियों में से एक कली लेना है और एक लोहे की कील लेना है। आपके घर पे भी पुराना कील होगा, आप उससे भी इस उपाय को कर सकते हो, वरना आप दुकान से खरीद कर भी इस उपाय को कर सकते हो। प्रिय भक्तों, लहसुन और एक कील का उपाय ये कोई मामूली उपाय नहीं है। इस उपाय को जो भी व्यक्त करता है उसके जन्म जन्मांतर की चल रही गरीबी मिट जाती है। उसके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे पितृदोष हो, मंगल दोष हो, शनि दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, सब समाप्त हो जाता है। धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। उसकी 7 पुश्तें करेंगी राज, जन्म जन्मांतर की मिट जाएगी गरीबी। एक लहसुन और एक कील का उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। यदि आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया है, बहुत सारा उपाय कर लिया है, फल की प्राप्ति ना हो पा रही हो, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लीजिए और आप उपाय को करिए। आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जिस फल का आपने कभी भी सपने में भी ना कल्पना किया हो। इस उपाय को करने से आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा। प्रिय भक्तों, लहसुन में कील गाड़ने वाला उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है।
क्यों वो सदस्य छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर कोई भी घर का सदस्य हो, इस उपाय को वो कर सकता है बड़े आसानी से। इसमें सोचने समझने वाली कोई भी बात नहीं है। आप इस उपाय को बेझिझक होकर कर लीजिए। इस उपाय को करने से आपको उस फल की प्राप्ति होगी जिस फल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। प्रिय भक्तों, इस उपाय को करने का सही मुहूर्त आपका जो रहने वाला है शारदीय नवरात्रि साल 2025 रहने वाला है, क्योंकि इस शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस छोटे से उपाय को कर लोगे तो आपको आपके फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपके मन की जो प्राप्ति है, फल की प्राप्ति है, वो आपको अवश्य ही मिलेगी। लेकिन आप इस शारदीय नवरात्रि के कुछ दिन बाद करते हो इस उपाय को, तो इसका जो लाभ मिलने वाला है, लाभ का चांस कम हो जाता है। अगर हम मोटे तौर पर कहें तो जो 100% में से आपको लाभ मिलेगा वो 80 से 85% ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरा कहना माने तो इस शारदीय नवरात्रि में ही इस लहसुन और एक कील का उपाय अवश्य ही कर लीजिए, क्योंकि इस लहसुन और एक कील का उपाय पूरे 1 साल बाद इसका संयोग बनता है और वो शारदीय नवरात्रि में ही बनता है। प्रिय भक्तों, अब इस उपाय को आपको करना कैसे है ये जान लीजिए। देखो, अब आपको उपाय कैसे करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आप एक लहसुन ले लो, और हाँ, ध्यान रखें उपाय को करते समय आपको कोई भी व्यक्ति ना देखें। आपको एक लहसुन ले लेना है और लहसुन के ऊपर जो भी छिलका होता है उसे निकाल फेंकना है। आप उस छिलके को निकाल फेंक दीजिए और जो लहसुन बचा है उसमें से एक कली आप ले लीजिए, लहसुन की एक कली। अब आपको लहसुन की एक कली लेना है और उसमें आप लोहे की एक कील घुसा दीजिए। अब आपको ऐसा करते समय ध्यान रहे इस बात का कि घर का कोई भी सदस्य हो या आपके क्षेत्र का कोई भी सदस्य हो, इस उपाय को करते समय आपको कोई भी ना देखे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करते समय यदि आपको कोई देख लेता है तो इसका प्रभाव 50% कम हो जाता है। आपको जिस फल की प्राप्ति होने वाली थी, अब उसमें से 50% ही संभावना रहेगा कि उस फल को आपको प्राप्त हो जाए। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उपाय को करते समय कोई देखे ना, और आपको उपाय जब आप लहसुन में एक कील घुसा रहे हो तो आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, और इस मंत्र का आपको 11 बार ही उच्चारण करना है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते समय आप अपने मन में भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो और आप बोल बोल कर भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। अब ये मंत्र क्या रहने वाला है? ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशीन क्रीम क्रीम भट्ट स्वाहा। ऐसा कहने से आपके जितने भी बड़े बड़े शत्रु होंगे या छोटे शत्रु होंगे, किसी भी प्रकार के शत्रु होंगे, उनका नाश होना तो तय है। इसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लेना है और उसमें जो आप लहसुन में एक कील घुसाए हो उस लाल कपड़े में बांध लेना है। अब बांध कर आपकी जब एक पोटली तैयार हो जाएगी तो आप इसे प्रदोष काल में, प्रदोष काल यानी कि जो शाम का समय है 6 से और 7-10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिएगा। और यदि आप सुबह कर रहे हो तो इसका टाइमिंग भाई आपका रहने वाला है 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त के समय में। अब पहले जान लीजिए आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इसे कैसे करेंगे, और जिस प्रकार से आप प्रदोष काल में करेंगे उसी प्रकार से आप सुबह के समय में भी कर सकते हो। यानी मोटे तौर पर कहें कि जैसे जैसे आपको शाम को करना है उपाय, वैसे ही आपको सुबह करना है। अब आप चाहो तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो भाई। आप शाम के समय भी कर सकते हो, सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। भक्तों, आपने जो लहसुन और एक कील का जो पोटली बनाया है लाल कलर के कपड़े में, उस पोटली को आपको शाम के समय यानी 6 बजे के बाद का जो समय है प्रदोष काल में, आपको उस पोटली को अपने जेब में रख लेना है और आपको चुपके से घर से निकलना है, कोई देखे ना। और आप अपने घर के यानी घर के गांव के आसपास चौराहा जहां पर होता है, मतलब 4 रास्तों का जो समूह होता है, आप उस पर जाएं। और वहां पर आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय ना तो कोई आए ना तो कोई आपको देखे। अब आपको बीचों बीच रास्ते में इस पोटली को रख कर और पैर पड़ना है उसका मतलब पैर छूना है। और आपको इतना करने के बाद सीधा अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धुलना है
और आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। चौमुखी दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। अब आप अपने मंदिर में जलाते समय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हमारे समस्त कष्टों का नाश कर दीजिए और हमें एक नया दाम्पत्य जीवन जीने का अवसर दीजिए। ऐसा कहने से आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपको माता विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। आप और अपने एक जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा घर का होता है, आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है। और आपके घर के आसपास कहीं तुलसी का पौधा हो तो उस तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है। इतना कर लेंगे तो आप समझो सोने पर सुहागा वाला काम कर दिए भाई। आपको उस फल की प्राप्ति होगी जिस फल का आपने कल्पना किया होगा, आप सोचे विचारे होंगे, उस फल को आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपके जितने भी शत्रु हैं वो शत्रु तो मिट ही जाएंगे। आपने जितने भी कार्य सोचे होंगे करने को वो सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। आपको इसमें सोचने समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिय भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आप कोई मामूली इंसान नहीं रहने वाले हो, आप धन धान से परिपूर्ण होने वाले हो। अब जब आप तुलसी के नीचे जब आप दीपक जला रहे हो तो तुलसी माता का ध्यान करना है और माता पार्वती का ध्यान करना है। अब शाम के समय जब एकदम रात हो जाए तो आपको अपने बिस्तर यानी जिस सैया पे आप सोते हो उस पर आपको बैठना है और आप अपने इष्ट देव, जिसे आप राधा रानी या कृष्ण भगवान या आप किसी भी देव को अपना इष्ट मानते हैं, तो उनका ध्यान करना है और उनसे अपने जितने भी कष्ट, दुख, पीड़ा, जो भी दुख दर्द है आपको उनसे कहना है कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, आप मेरा ध्यान कीजिए, आप मेरे कष्टों का हरण कीजिए। आप इतना कर लीजिएगा भाई भक्तों। आपको इतना करने के बाद किसी और उपाय को करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इतना उपाय करने के बाद आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जिस फल का कल्पना आप वर्षों से कर रहे थे। तो प्रिय भक्तों, यदि जानकारी मेरे द्वारा दी गई पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और आप कमेंट में जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी, जय माता लक्ष्मी, जय शैलपुत्री माता का जयकारा तो अवश्य ही लगा दीजिएगा। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।